ऑलराइट, चलो उस एक चीज के बारे में बात करते हैं जिस पर इंडिया में सब लोग पसीना बहा रहे हैं। लिटरली, इस गर्मी में इतनी गर्मी क्यों है? हर साल हम इंडियन समर के टफ होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि चीजें बस और खराब होती जा रही हैं। टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ रहा है और मुझे यकीन है कि आपने भी इसे नोटिस किया होगा। लेकिन क्यों? यहां सच में क्या हो रहा है? सबसे पहले यह सब ज्योग्राफी के बारे में है। इंडिया इक्वेटर के काफी करीब है, जिसका मतलब है कि गर्मियों के महीनों में सूरज लगभग सीधे ऊपर होता है। सिर्फ इससे ही गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक डरावनी न्यूज हेडलाइन नहीं है, यह रियल है और यह चीजों को गर्म कर रही है। पिछले कुछ दशकों में इंडिया में एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। हवा में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इन गर्मी को रोकती है, जिससे हमारी गर्मियां लंबी और कहीं ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। अर्बनाइजेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। कई शहरों में, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है। कंक्रीट और डामर दिन के दौरान सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे शहर रूरल एरिया की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि आप गर्मी से बच नहीं सकते, सूर्यास्त के बाद भी। एक और फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। कम पेड़ों का मतलब है कम शेड और हवा में कम नमी। पेड़ एनवायरनमेंट को नेचुरली ठंडा करते हैं, इसलिए जब वे गायब हो जाते हैं तो जमीन तेजी से गर्म होती है। और फिर हमारे पास हवाएं हैं। आमतौर पर मॉनसून की हवाएं राहत लाती हैं, लेकिन अगर मॉनसून आने में देरी होती है या हवाएं कमजोर होती हैं तो गर्मी बस ज्यादा देर तक बनी रहती है। इसीलिए कुछ साल दूसरों की तुलना में ज्यादा खराब लगते हैं। लेकिन चलो यह न भूलें, यह सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, यह डेंजरस है। एक्सट्रीम हीट से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। तो बहुत सारा पानी पीना, शेड में रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का। तो अगली बार जब आप पसीना बहा रहे हो और सोच रहे हो इतनी गर्मी क्यों है, याद रखें यह इस बात का मिक्स है कि हम कहाँ रहते हैं, हम अपने शहरों को कैसे बनाते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, और हाँ, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अगर आपको यह यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चलो बातचीत जारी रखें। स्टे कूल, स्टे सेफ और अगले वाले में मिलते हैं।